आज है 8 सितंबर रात के 11 बजे। हम बुक पढ़ रहे हैं रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लें। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नजर में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम हैं। अंतरिक्ष को इंसान इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, ना ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चों को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, ये रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, ये रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, ये रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार की शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है, ये रचनात्मक सोच है। लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वे सफलता घर में हो, काम धंधे में हो, समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। पहला कदम, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप ये सोच लें कि ये काम असंभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के उस पहलू को समझाने के लिए अक्सर ये उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि 30 साल बाद एक जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आई हैं। उन्हें हमेशा यही लगा है कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार ये पक्का हो जाने के बाद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है। आप ये कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हमें से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें ना हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं। जितनी है हमें उससे ज्यादा जेलों की जरूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की ये खबर नहीं पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को ये सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं इनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा थी जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए? ये सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे ये तर्क दिया कि जेलों को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें, आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर ये यकीन कर लें कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। मैं फिर से पूछता हूँ, अब हम ये मान लेते हैं कि हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे। पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह के काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, पेज को सब्सक्राइब कर लें। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये इन 78 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयोग ये कहता था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। थैंक यू सो मच।